साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में त्रिकोणमिति के सूत्र से ही 5 नंबर रहता है। सारे बच्चों को याद रहता है सूत्र, लेकिन जब क्वेश्चन घुमाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है जब सूत्र का ही क्वेश्चन दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसका आंसर कैसे दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो त्रिकोणमिति होता है इसका 6 गो निष्पत्ति होता है। कौन का निष्पत्ति होता है? साइन थीटा। त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति होता है 6 गो होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। यही क्या होता है? त्रिकोणमिति का 6 गो निष्पत्ति होता है। और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर इसका पहले सूत्र पता चल जाए तो क्वेश्चन को बनाने में और मजा आएगा। देखिए एक तरफ मैंने लिखा है हिंदी ट्रिक और एक तरफ लिखा है इंग्लिश ट्रिक। देखिए मैथ में आप लोग ना क्वेश्चन जब याद बनाते हैं तो उसमें फॉर्मूला जरूर आता है, और अगर आप फॉर्मूला को याद करते हैं तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला को ट्रिक से समझते हैं तो आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो साइड में रख कीजिएगा और तुरंत फॉर्मूला निकालने लगिएगा और बनाने लगिएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना फॉर्मूला है उसको हम लोग ट्रिक से समझे या उसको मतलब समझने की कोशिश करें, याद तो बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए एक तरफ है हिंदी ट्रिक और एक तरफ है इंग्लिश ट्रिक। देखिए हिंदी ट्रिक, अगर आपको हिंदी मतलब हिंदी आपको लगता है कि हम हिंदी वाला फॉर्मूला याद करें तो आपको याद रखना है लाल बट्टा कक्का, लाल यल ए यल के ए। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यल क्या है, लाल क्या है, कक्का क्या है। तो देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, हमारा हिंदी ट्रिक का नाम है लाल बट्टा कक्का, जहां यल से होता है लंब, यल से क्या होता है? लंब, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण। बस आपको ध्यान रखना है हिंदी जो ट्रिक है यह ट्रिक का नाम है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, जहां यल से होता है लंब, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण। अब कहिएगा सर इससे आप ट्रिक कैसे बनाइएगा? चलिए आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारे आपको डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है तो 1 डाल दीजिए। ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, 2 डाल दीजिए। ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, 3 डाल दीजिए। बस आपको इतना ही करना था। तो देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे यहाँ पे क्या है? यल बट्टा के, तो लिख दीजिए यल बट्टा के। 1 नंबर तो 1 नंबर पे है यल बट्टा के, तो लिख दिए 1 नंबर पे यल बट्टा के, जहां यल से क्या होता है? यल से होता है लंब, तो यहाँ पे लंब लिख दीजिए। बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। के, तो के से क्या होता है? कर्ण, तो ये हो गया हमारा लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बट्टा कर्ण। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, सारे बातों को बताएंगे, बस आप ट्रिक को पहले समझिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे क्या है? कोस थीटा, तो 2 नंबर पे क्या है? ए बट्टा के, तो लिखिए ए बट्टा के, जहां ए से क्या होता है? ए बराबर आधार, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिए। बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। के, तो के से क्या होता है? कर्ण होता है, यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण लिख दीजिए। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे क्या है? टेन थीटा है, तो 3 नंबर पे क्या है? यल बट्टा ए, तो लिखिए यल बट्टा ए, जहां यल से क्या होता है? लंब होता है, तो लंब लिख दीजिए। बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। ए है तो ए का मतलब होता है आधार, आधार यानी साइन का हो गया लंब बट्टा कोण, कोस से कोस का हो गया आधार बट्टा कोण, टेन का होता है लंब बट्टा आधार। अब देखिए ये 3 हो गया, अगर आपको 3 को याद रहता है तो इन तीनों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला है लंब बट्टा कोण, तो इसको ऊपर भेज दीजिए।
और इसको नीचे, तो कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद देखिए कोस किसका उल्टा होता है, तो कोस जो होता है सेक का उल्टा होता है। तो देखिए कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कोण, तो इसको ऊपर, कर्ण को ऊपर कर दीजिए, आधार को नीचे, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो इसको ऊपर और इसको नीचे, तो कोट का हो जाएगा हमारा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये हो गया हमारा क्या, हिंदी फॉर्मूला। अब देखिए इंग्लिश में चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको इंग्लिश में आता है, हम इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी के लिए ध्यान रखिएगा लाल बट्टा कक्का। उसके बाद इंग्लिश के याद रखिएगा PDP अब कहिएगा सर इसको कैसे याद करें, तो इसको याद किए लाल बट्टा कक्का, तो इसको याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और सबका पोल का अक्षर ले लीजिएगा। तो पंडित का पोल का अक्षर P, पंडित ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और इसका क्या करना है, पोल का लेटर लेना है, तो पंडित का पोल का अक्षर P हो गया, बद्री का पोल का अक्षर D हो गया, प्रसाद का पोल का अक्षर P हो गया, बट्टा का बट्टा, हरि का पोल का अक्षर H हो गया, हरि का पोल का अक्षर H हो गया, बोल का पोल का अक्षर B हो गया, इसका हो गया PDPHHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सेम इसमें भी जैसे इसमें नंबरिंग किए थे उसमें भी यही नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, ये का नंबर 1 2 और ये 3। अब देखिए एक नंबर पे साइन है, तो एक नंबर पे क्या है P बट्टा H, तो इसका हो गया साइन का P बट्टा H। 2 नंबर पे क्या है कोस है, तो 2 नंबर पे क्या है B बट्टा H, तो B बट्टा H, साइन का कोस का फॉर्मूला हो गया B बट्टा H। 3 नंबर पे क्या है 10 है, तो 10 का क्या होता है P बट्टा B, इसका हो जाएगा P बट्टा B। अब देखिए साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का ना, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, H बट्टा P हो जाएगा। कोस किसका होता है सेक का, तो देखिए H बट्टा B हो जाएगा। टेन किसका होता है कोट का, तो B ऊपर और P नीचे, इसका हो गया। और ध्यान रखिए इसका होता है ट्रिक लाल बट्टा कक्का, इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में घुमा के ऐसे पूछ देता है कि P बट्टा B किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, साइन कॉस टेन डी में कोई नहीं। तो देखिए P बट्टा B किसका सूत्र होता है, इंग्लिश में ना पूछा है, तो P बट्टा B कहाँ है, P बट्टा B है ना, है जी P बट्टा B, तो किसका सूत्र होता है 10 का, तो इसका मार देंगे 10। यह दे देता है लंब बट्टा कोण किसका सूत्र होता है, तो लंब बट्टा कोण किसका सूत्र होता है साइन का। कोस का सूत्र क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है कोस का सूत्र क्या होता है, तो कोस का सूत्र क्या होता है आधार बट्टा कोण, या इंग्लिश में पूछता है तो B बट्टा H। कोसेक का सूत्र क्या होता है, हिंदी में पूछता है तो कोण बट्टा लंब, अगर अंग्रेजी में पूछता है तो H बट्टा B। सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बट्टा आधार या H बट्टा B। टेन का क्या होता है लंब बट्टा आधार या P बट्टा B। बस ध्यान रखिए अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं ट्रिक को, लाल बट्टा कक्का, ध्यान रखिएगा निष्पत्ति कितना होता है 6 गो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेक टेन कॉट सेक कोसेक। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि लंब बट्टा कोण किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, इसका कमेंट बताइएगा लंब बट्टा कोण किसका सूत्र होता है।